गुड मॉर्निंग, शना शाह का चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुराक्षण, आपकी होस्ट, और मैं चली आई एक नया ब्लॉग में आप लोगों के साथ चपर चपर करने। तो जो लोग नए आए हो सब्सक्राइब कर दो फटाफट और लाइक शेयर भी कर दो, क्योंकि इस चैनल पर कुछ ऐसी बातें होते हैं आमतौर पे आप लोगों को सुनाई नहीं देता है, शायद यूट्यूब में भी सुनाई नहीं देगा। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं यहाँ पर मेरी ब्लेस्ड ब्यूटीफुल सिंपल लाइफ शेयर करती हूँ। क्या खाना पकाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या मेरी सोच है, सब कुछ शेयर करती हूँ यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो। और चलो मैं चालू करती हूँ आज का ब्लॉग। तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले एक बात बोल देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि मेरे चैनल पर हर एक ब्लॉग में आज से एकदम लास्ट में एक कमेंट सेक्शन, मतलब एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन में ऐड करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम में भी मैसेज करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई में वो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में दूंगी, ठीक है। तो ये आज से चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। हर एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जिस टाइम पर उनको खुद के मम्मी पापा के आमना सामना करना पड़ता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, डर लगता है क्या बोले, मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेगा। और इसी डर के वजह से बहुत सारे लोग खुद की लाइफ से ये वाला एपिसोड ऑफ कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, पूरी जिंदगी खुद के इमोशंस को खुद के डिसीजंस को दबा के रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोसाइटी के डर से, मम्मी पापा के डर से शादी भी कर लेते हैं। जी हाँ, एक ऐसी इंसान को खुद के लाइफ में ले आते हैं जिनसे प्यार नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी आपको दिखावा करना पड़ता है कि आप उससे प्यार करते हो। उस इंसान की क्या गलती है? कोई गलती तो है नहीं ना। तो आज अगर आप खुद को खोलकर मम्मी पापा के सामने बात करते हो तो ये सारे नौबत नहीं आएगा। तो अभी बात करते हैं जो बच्चे लोग खुद के डर के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं और मम्मी पापा के साथ बात कर चुके हैं। मुझे पता है आप बहुत डिप्रेशन में हो, आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ रहा है। इस जगह पर मैं एक बात बोलती हूँ, अगर आपके जो रिलेशनशिप मम्मी पापा के साथ जो रिलेशनशिप अगर हेल्दी पहले था और इस वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये मान लो कि आपके मम्मी पापा डर चुके हैं, कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। जितना ज़्यादा आप खुद को लेकर सोच रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके मम्मी पापा। आपके गुस्सा वाला पापा, आपके बहुत स्ट्रिक्ट मम्मी, वो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपको एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। आप सोचो ना, पूरा दिन पसीना पसीना होकर जितना भी कमा के लाते हैं, किस लिए लाते हैं? आपके लिए। तो उन लोगों को मिसअंडरस्टैंड ना करो, समझो उन लोगों को। आपको शायद लग रहा है कि मैं आपके मम्मी पापा की तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन ये सही बात नहीं है। मैं फैक्ट बता रही हूँ, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ। देखो, एक लड़का ही एक लड़का को समझ सकता है, वैसे एक लड़की ही एक लड़की की फीलिंग समझ सकती है, वैसे एक ट्रांसजेंडर ही आपको समझेगा, मुझे समझेगा, है ना। आपके मम्मी पापा ट्रांसजेंडर्स नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा ना रखो। उन लोगों को समझने में टाइम लगेगा, वो टाइम उन लोगों को दो। आप लोगों को लगता है कि वो तो बड़े हैं, हम लोग को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो बड़े हैं इसीलिए आप जो चीज आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो चीज उन लोगों को दिखाई दे रहा है। आप तो आज में जी रहे हो,
वो लोग आपकी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। आपको कहीं पर जाके लगेगा कि आपके मम्मी पापा सोसाइटी के डर से आपको आपके बातें मान नहीं रहे हैं, है ना। तो इस जगह पर मैं बोल देती हूँ कि दूर से ना ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ये करो, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वो करो, ये बोलना आसान है, लेकिन जब खुद की औलाद उनके सामने आके बोलते कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। सोसाइटी के डर नहीं, वो डर रहे हैं आपके लिए कि सोसाइटी आप कैसे लेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा, आपकी जिंदगी कैसे रहेगा, ये सोच रहे। सोसाइटी के डर, सोसाइटी से डर नहीं रहे, आपके लिए सोच रहे। कहीं पर जाके ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा दिल से मान चुके हैं आपको, आपके बातें, आपके जो फीलिंग्स वो समझ चुके हैं, लेकिन आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उस टाइम पे आप थोड़ा सा वियर्डली बिहेव कर सकते हो, आप थोड़ा सा वियर्डली बिहेव कर सकते हो। आपके फोकस, आपके जो करियर, आपकी जो पढ़ाई उससे हट सकता है, इसीलिए वो आपको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। देखो, आपको बुलंद होना है लाइफ में। मुझे बड़ा होके लड़की बनना है या लड़का बनना है, ये किसी का मकसद नहीं हो सकता है। आप सोचो आपके मकसद क्या है। आपको पढ़ाई करके किस ऊंचाई पर जाना है, ये सोचो। आपके मम्मी पापा के सामने एग्जाम्पल्स बहुत कम है। आपके मम्मी पापा के सामने एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, बोलो। कितने सारे टीचर्स, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे इंजीनियर्स ट्रांसजेंडर हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा के बारे में, मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप के बारे में मैं इतना ज़्यादा बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ही आपको सही राह दिखा सकता है। अगर ये रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है तो आप एक ऐसा इंसान होगे जिसके हर एक डिसीजन पे आपको मम्मी पापा का मदद मिलेगा, सही रास्ता दिखाएगा। और ये होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हम 377 तो लीगलाइज हो चुके हैं। मोर्चा लगाए, वहाँ पर जाके खड़े हो गए, मिছিল किए, उसके बाद जाके हम लोग को 377 लीगलाइज हो चुका है। लेकिन सोशलाइज कितना हुआ है? सोशलाइज तभी पॉसिबल होगा जब चारों तरफ एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल दिखाई देगा। आप सोचो, अगर इस समाज में, सोसाइटी के हर एक सेक्टर में, ये डॉक्टर बोलो, इंजीनियर्स बोलो, टीचर्स बोलो, पुलिस वाला बोलो, हर एक सेक्टर में, यूपीएससी, हर एक सेक्टर में अगर ट्रांसजेंडर लोग रहते तो आज आपको ये दिक्कतें सहना पड़ता क्या? नहीं सहना पड़ता ना। आप बोलोगे दीदी ये जो जर्नी है ये बहुत ही दिक्कतें वाला जर्नी है, इसमें बहुत परेशानी है, बहुत हार्डल्स है। हर एक के लाइफ में हार्डल्स है भाई, हर एक के लाइफ में। वो लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर बोल के नहीं आते हैं, हार्डल्स हर एक के लाइफ में होते हैं। हाँ, हम लोगों के हार्डल्स थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है। लाइफ आसान नहीं होता है। आपको लग रहा है शायद कि लाइफ बहुत आसान है, आसान नहीं है। जब आपके फोकस, जब आपके सोच सही रहेगा, फोकस सही रहेगा, तब जाके आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। वो सिर्फ आपके मम्मी पापा के लिए नहीं, सोसाइटी में भी। आप अगर खुद के मम्मी पापा के सामने अगर ये प्रूव करते हो कि आपके फोकस, आपको खुद को आगे बढ़ाना है, खुद का सेल्फ ग्रोथ करना है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, खुद का सेल्फ ग्रोथ में आगे बन के आगे जाके क्या बनना चाहता हूँ, जब ये आप प्रूव कर सकते हो तभी जाके आपके मम्मी पापा आपको आपके साथ रहेंगे। और उस टाइम पे ना आपको जो केयर मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं जब क्या बोलते हैं, बेंगलोर में लीडिंग वीएफएक्स कंपनी में मैं अकेली ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय थी और ट्रीटमेंट इतना अच्छा मिला। सब लोग बोल रहे थे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग अ ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय।
क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज अगर मेरे जगह पर अगर 10 ट्रांसजेंडर वहां पर होते तो सोचो, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वो लोग अलग से सोच रहे थे, सिर्फ अकेले मेरे लिए। अगर 10 ट्रांसजेंडर्स होते तो क्या होता। यही मैं बताना चाहती हूँ कि सोसाइटी के हर एक सेक्टर में आप लोग जाओ, आप लोग खुद को एस्टैब्लिश करो, तभी जाके सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलेगा। देखो, मैं ट्रांसजेंडर हूँ और पब्लिकली आके मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं पर जाके मैं एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले कर रही हूँ, है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आते हैं। क्या जिम्मेदारी? कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही बात बोलना। मैं एक ब्लेस्ड लाइफ जीती हूँ, मेरी लाइफ सुधर चुकी है, मैं खुद को संवार चुकी हूँ। तो मेरी ये ब्लेस्ड लाइफ अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, अगर मेरे जो सोच है उससे अगर आप थोड़ा सा भी इंस्पायर नहीं होते हो, तो इस चैनल का फायदा क्या है ना। वैसे ही अगर आप किसी इंसान के सामने जो हम लोग की कम्युनिटी का है नहीं, उनके सामने अगर आप जाते हो और वो इंसान अगर देखता है कि आपकी सोच, आपके फोकस सही है, तो वो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो आपको फोकस सही करना है, आपको खुद को बुलंद बनाना है। कैसे बुलंद बनाना है? खुद का सेल्फ ग्रोथ करके, खुद के करियर के ऊपर फोकस करके। मैं 1000 बार बोलती हूँ एक ही बात, खुद को एक ऐसी ऊंचाई पर लेके जाओ, एक ऐसे बुलंद बनाओ कि भगवान भी आपके पूछते हैं, बोल बंदा तेरा आपका फोकस अगर सही है, अगर आप अगर खुद के जगह पर सही हो, तो आप क्रॉस ड्रेसिंग करो और कुछ भी करो, उससे कुछ लोगों का कुछ भी आता जाता नहीं है। मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करती थी, वहां पर तो मैं क्रॉस ड्रेस करके ही जाती थी, लेकिन मैं खुद के काम के ऊपर फोकस्ड थी। तो वो लोग मेरे काम को देख रहे थे, मेरे अटायर को नहीं देख रहे थे। मैं क्या पहन के जा रही हूँ, मैं कान में बाली पहन रही हूँ कि नहीं, होठों पे लाली लगा रही हूँ कि नहीं, ये उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं था। तो आप सोचो, 1000 बार सोचो, लाखों बार सोचो। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपका मम्मी पापा को भी दिखाना है, अगर आपके मम्मी पापा के साथ आपके रिलेशनशिप इस वजह से, बोलने की वजह से अगर प्रॉब्लम होता है, तो ये वीडियो दिखाओ उन लोगों को बोलो कि मैं भी दीदी के जैसा सोचना चाहता हूँ, दीदी के जैसा सोच है मेरी। मैं दावा करती हूँ आपके मम्मी पापा आपको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, लिख कर देती हूँ मैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर एक ट्रांसजेंडर के है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना है, अगर सोशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए खुद को मजबूत बनाना है, खुद को एग्जाम्पल बनाना है कि आने वाला पीढ़ी में वो लोग मम्मी पापा को आपका एग्जाम्पल दे सके, मेरी एग्जाम्पल दे सके, हम लोग का जो बाजू वाला जो ट्रांसजेंडर भाई है उसका एग्जाम्पल दे सके। आप इंस्पायर करोगे हर एक को। ये जिम्मेदारी आपका भी है। भगवान ने हम लोगों को भेजे हैं कुछ मकसद के लिए। हर एक का सोल पर्पस अलग अलग होते हैं। सिर्फ मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन या फीमेल टू मेल ट्रांसफॉर्मेशन ये किसी का मकसद नहीं हो सकता है। आप क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हो, आप सोसाइटी में क्या दे रहे हो, लोग आपसे क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सेप्टेंस। तो मेरी जो बातें हैं आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा, इसके ऊपर कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसी बातें बोली कि वो ख़राब है। और मम्मी पापा के रिलेशनशिप, मम्मी पापा के साथ आपका रिलेशनशिप जितना बुलंद हो सके उतना बुलंद बनाओ। देखो आज
एक ऐसी जगह पर मैं खड़ी हूँ, मेरे पापा मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे बड़ी बेटी बोलने में इतराते नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। लेकिन इस जगह पर पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, आपको भी बेलना पड़ेगा। ज़िंदगी आसान किसी के भी नहीं होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में परेशानी होती है और हर्डल्स होते हैं, हर एक हर्डल्स को पार करना पड़ता है। आप सोच रहे हो कि आप ट्रांसजेंडर हो इसलिए आपके लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं। अभी ट्रांसजेंडर बिल भी पास हो गया है और ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारी जगह पर रिजर्वेशन भी चालू है। अगर सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रहे है तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं विक्टिमाइज्ड हूँ, ये बोलने का टाइम गया। अभी ठीक से पढ़ाई करो, खुद को बुलंद बनाओ, खुद को आगे बढ़ाओ, आने वाले पीढ़ी के सामने खुद को एक एग्जाम्पल बनाओ। लोग जाके बोलेगा देखो वो जा रहे हैं, ऐसा एक इंस्पिरेशन बनो लोगों के लिए, तभी जाके इस पूरी कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस मिलेगा। ये जिम्मेदारी आपका भी है, ठीक है? तो अभी आते हैं कमेंट से क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। सोनू रॉय ने एक क्वेश्चन पूछे थे कि ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन क्या खुद के शादी को रजिस्टर कर सकते हैं? तो इसका रिप्लाई है नहीं कर सकते। 377 लीगलाइज हुआ है, ठीक है? ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल सोशली शादी कर सकता है, लेकिन उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है अभी भी, ठीक है? और दूसरी वाली जो क्वेश्चन है सोनू रॉय का ही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना कॉस्ट आता है? देखो भाई, कॉस्ट कितना आता है वैसे कोई भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और कहीं पर रेट्स बहुत ही हाई है, ठीक है? आप कौन सा डॉक्टर दिखा रहे हो, कौन से सर्जन के साथ आप डील कर रहे हो, उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है आपका कॉस्ट। जो डॉक्टर जितना स्किल्ड होगा उसका रेट्स उतना ही हाई होगा। उसके बाद भी डिपेंड करता है कौन से हॉस्पिटल में आपका सर्जरी वगैरह हो रहा है, उसके भी कॉस्ट आते हैं। तो सब कुछ मिला के वैसे बोल नहीं सकते। कोलकाता में अगर SSKM हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कैसे बोले कि कॉस्ट कितना है, ये बोल नहीं पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है, बेझिझक पूछिए, मैं जितना हो सके मैं वो रिप्लाई दूंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, टाटा, शब्बा खैर।